तो आज कांग्रेस पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रही है। जीवन भर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कांग्रेस से ही लड़ाई लड़ी। कांग्रेस ने ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 2 बार चुनाव हरवाया। कैबिनेट मिनिस्टर, विधि और कानून मंत्री से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजाइन क्यों दिया? जब कांग्रेस ने गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक महिलाओं को हक की बात बाबा साहब ने की तो कांग्रेस पार्टी नहीं मानी और तब बाबा साहब ने रिजाइन दे दिया। जो समाजवादी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर बनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में अम्बेडकर पार्क बना, उस अम्बेडकर पार्क को गिराकर शौचालय बनाने की बात अगर कर रही हो और आज वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करे, इसमें नहीं। कौन कह रहा है? तो सरकार 4 बार रही तो नहीं दिए। 4 बार सरकार थी तब नहीं ज्ञान आया। अब विपक्ष जब सत्ता से बाहर होते हैं तब लोगों को दिखाई देता है। इसी नाते हम आए हैं। हमारे आने के बाद देखिएगा 8 महीने में क्या क्या लोग घोषणा करते हैं। ठीक है, आइए अभी आइए बोलिए। मैक नीचे रख दीजिए। और देखा जाए पिछले साल आप इसी शहर प्रखंड के मुख्यालय में आए हुए थे तो काफी जोर शोर से लोग में जोश और जुनून दिखा था। इस बार जन सैलाब देखने को मिला है, क्या कुछ इसका उद्देश्य जाएगा? देखिए, हम गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं। उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए जागृत कर रहे हैं। जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे नेताओं ने लड़ाई लड़ी है, जो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था को इनके तक पहुँचे, इसके लिए इनको जागृत कर रहे हैं। आज 33% रिजर्वेशन जो लोकसभा से पास हुआ है, उसके लिए हम जागृत कर रहे हैं लोगों को कि आपका अधिकार सुरक्षित होने जा रहा है। आपके गांव में, आपके घर में जो बहू बेटियां पढ़ लिख रही हैं, उनको भी राजनीति में ले आइए। इस नाते इनको हम जगा रहे हैं। सर, बिहार में नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं और इधर यूपी राजभर महिला जागरूकता महारैली कर रहे हैं। देखिए, लक्ष्य दोनों लोगों का एक है। वो भी चाहते हैं कि जब हम लोगों ने नवादा में कार्यक्रम किया, वहाँ भी यही कार्यक्रम था जो यहाँ आपने हेडिंग पढ़ा, महिला जागरूकता महारैली। तो उसका रिजल्ट ये था कि नीतीश जी को भी जागृति आई, महिलाओं के प्रति सोच बढ़ी। तो वो भी वही चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं। हमारा भी मकसद है कि इनको 50% रिजर्वेशन मिले, इनको 33% राजनीति में हिस्सेदारी मिले, इनको भी सम्मान मिले, इनकी भी सुरक्षित ये लोग रहें। ये मकसद हम लोगों का है। लेकिन नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर लालू प्रसाद यादव ने तंज कसा है और कहा है कि नीतीश कुमार आंख सेकने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब 4 बार सरकार रही है आरजेडी की, और 4 बार की सरकार में महिला के संबंध में तो कभी नहीं से वो चेते। आज हम लोग जब जगा रहे हैं, चेता रहे हैं, उनके अधिकार के प्रति जागृति कर रहे हैं, तो निश्चित है कि उन लोगों को बुरा लगेगा जो सत्ता में रहे और इन महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर पाए। बिहार में एमएलए बनाना आपके लिए कितना आसान रहेगा? बिहार में एमएलए बनाना आपके लिए कितना बहुत आसान है। बहुत आसान है। देखिए, 1-1-11 हम बना रहे हैं। 1-1-11 बना करके हम एमएलए बनाएंगे। सर, हाल ही में बिहार में अमित शाह जी के अम्बेडकर वाले बयान पे क्या रहेगा? अमित शाह जी के अम्बेडकर वाले बयान पे क्या कहेंगे? देखिए, अमित शाह जी का जो बयान है, एक शब्द बहुवचन के जस सौभाग्य है। जो आज कांग्रेस पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रही है, जीवन भर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कांग्रेस से ही लड़ाई लड़ी। कांग्रेस ने ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 2 बार चुनाव हरवाया। कैबिनेट मिनिस्टर, विधि और कानून मंत्री से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजाइन क्यों दिया? जब कांग्रेस ने गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक महिलाओं को हक की बात बाबा साहब ने की तो कांग्रेस पार्टी नहीं मानी और तब बाबा साहब ने रिजाइन दे दिया। वो कांग्रेस अगर बाबा साहब की बात करे, जो समाजवादी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर बनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में अम्बेडकर पार्क बना, उस अम्बेडकर पार्क को गिराकर शौचालय बनाने की बात अगर कर रही हो और आज वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करे, इसमें नहीं। उनकी मंशा ये नहीं थी। उनकी मंशा यही थी कि अगर आजादी के बाद से ही बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिए होते, आज ये दुर्गति तुम्हारी नहीं होती। ये उनके कहने का तात्पर्य। तेजस्वी यादव माई बहन योजना की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया महीना देंगे। क्या कहेंगे आप? कौन कह रहा है? तेजस्वी यादव। तो सरकार 4 बार रही तो नहीं दिए। 4 बार सरकार थी तब नहीं ज्ञान आया। अब विपक्ष जब सत्ता से बाहर होते हैं तब लोगों को दिखाई देता है।
इसी नाते हम आए हैं। हमारे आने के बाद देखिएगा 8 महीने में क्या क्या लोग घोषणा करते हैं। वादे तो लेकिन सभी लोग करते हैं। नहीं वादे भैया, तो ऊपर जाते हम वादा ये राजभर बोल रहा है, ये राजभर बोल रहा है। राजभर कभी झूठ नहीं बोलता। हैं। राजभर समाज के माध्यम से क्या लग रहा है, मेले सिर्फ राजभर समाज के वोटों से आप लोग अभी प्लेटफार्म तैयार कर रहे हैं। उस प्लेटफार्म पर जब ट्रेन चलेगी तो सबको चढ़ाएंगे ना। सभी जाति के लोग आपके साथ क्या आएंगे? 100% आएंगे। सर अगले बार आप आए थे तो कहे थे कि लमसम अभी मैक्सिमम 2000 लोग हैं, अगले बार 10,000 में कर दूंगा। इस बार देखने को भी मिला कि काफी जनसंख्या था, तो क्या कुछ लग रहा है मजबूती की तरफ राजभर देखिए, के लोग बढ़ रहे हैं? कई यहाँ नाई, गोड़, पाल, प्रजापति, बिंदकी, वट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, राजधोब, रजवाड़, राजवंशी, तमाम जातियां हमारे साथ खड़ी हो गई हैं, जो सत्ता से उपेक्षित, वंचित हैं अपने अधिकार से। ये सभी जातियां हमारे साथ यहाँ खड़ी हैं, क्योंकि अब एक जागृति जिनको गुलाम बनाया गया है, उनको एहसास दिलाने के लिए उनको बार बार याद कराया जाता है। तो पिछले का मतलब ये था कि कई लोग काफी दिनों से तैयारी करते हैं और जन सैलाब लेकर एक ही बार अपने लोगों के बीच उतरते हैं, लेकिन आप 1 साल के बाद दूसरे साल आए हैं और एक जन सैलाब देखने को मिला है। तो कैसे तैयारी चल रही थी? हमने तो यहाँ देखा ही नहीं कि आपकी तैयारी चल रही थी। एक बैग ये कार्यक्रम रखा गया और ऐसा हुजूम उजड़ा कि लग रहा है कि देखिए, हमारी टीम गांव-गांव चौपाल लगाती है, जो बस्तियों में जाकर के उनको समझाते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं, चंदा मांगते हैं, फिर उनके लिए गाड़ी करते हैं, फिर उसमें बैठाते हैं, फिर यहाँ ले आते हैं। ना हमारे पास पैसा है, ना हम लोग के पास संसाधन है। उन्हीं के पैसे से जो आज आपको दिखा है ना, उन्हीं के पैसे से हम लोग सब लोग करते हैं। हमारे नेता जाते हैं गांव में, उनको समझाते हैं कि आपको अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं, आप इस लड़ाई से अगर संतुष्ट हैं हमारे विचार से, तो हर घर से 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया मांगते हैं और मांग करके फिर वहीं 10 नौजवानों के बीच में वही रुपया दे देते हैं कि आप गाड़ी कर लेना, आप चले आना। जनता जिस उम्मीद के साथ इस महारैली में आई हुई है, सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक बैठी हुई है, भूखे और प्यासे, लेकिन आपको क्या लग रहा है, आपकी पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो जनता का जो उम्मीद है उस पर खरे उतरेंगे? उस पर खरे उतरेंगे। आपने यूपी में देखा कि जो हम चाहते हैं वही यूपी हो रहा है। शौचालय, घर घर शौचालय बन रहा है, आयुष्मान कार्ड गरीबों को मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, वहाँ 1000 रुपया पेंशन सबको बराबर, चाहे वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या किसान पेंशन हो, सारी सुविधा गरीबों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। और यहाँ भी हमारी कोशिश हो रही है कि वो सुविधा समानांतर देश में एक समान, जैसे एक समान शिक्षा की बात हो रही है, तो एक समान पेंशन की भी बात की। जो पेंशन अगर वहाँ 1000 है तो यहाँ भी 1000 हो। वहाँ अगर हम शिक्षा, बच्चों को स्वेटर, मोजा, जूता, किताब कॉपी फ्री दे रहे हैं, तो पूरे देश में ये व्यवस्था फ्री मिले, इसके लिए हम लोग कई साल से वादे कर रहे लेते हैं और बिहार की दिशा बदल देंगे, क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है ना, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। हम इनको शिक्षा की तरफ प्रेरित करेंगे। हम सरकार में जाकर के कानून बनाएंगे इनको शिक्षा में ले जाने के लिए। अभी शिक्षा की बात करें, बीपीएससी अभ्यर्थियों को लाठी डंडे से पीटा गया सर इसी सरकार से। देखिए, अब वो अलग बात है। अभी जिनके घर में शिक्षा नहीं पहुंची तो उनको तो जागृत कौन करेगा? उनको जागृत करेंगे तब वो अपने अधिकार के प्रति जागेंगे। राजभर हनुमान को भी अपना जाति बता रहे हैं कि राजभर समाज के हैं हनुमान। शिक्षा और बाद में नौकरी के लिए बच्चे से पीट रहे हैं। हाँ? शिक्षा और बाद में नौकरी पाने के बच्चे। अरे यूपी से जाके बिहार में लोग नौकरी ले रहे हैं महाराज, कहाँ पूछ रहे हैं आप? यूपी से हम देखते हैं यहाँ हजारों लड़के लड़कियां आकर के नौकरी ले रहे हैं, पा रहे हैं।